हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे हमारे संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है, और वो भी देखा कि हमारे शरीर में जो सेल्स हर मिनट मरते हैं वो जब नया बनते हैं तो वो हमारे विचारों के अनुसार नया संस्कारों के साथ बनते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम हमेशा अच्छा ही सोचें। और फिर ये भी देखा कि सेल्स नए बनते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन है वो नए नहीं बनते। वो 5,000 से 10,000 पर डे जैसी जिसकी एक्टिविटी दिन भर में कैसी है, और जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतना वो जास्ती मरते हैं। और ये न्यूरॉन जो है सबसे लॉन्ग लाइफ वाले बैक्टीरिया माना सेल्स होते हैं, और उसको हमने देखा कि ग्रुप में और बैलेंस में रखना बहुत आवश्यक है। जितना वो ग्रुप में है और बैलेंस में है उतना वो अच्छी रीति कार्य करते हैं, क्योंकि सारा हमारे शरीर का और हमारे जीवन का आधार ही ये न्यूरॉन है। तो उसको संभालना भी आवश्यक है, बैलेंस रखना भी आवश्यक है, और ग्रुप में रखना भी आवश्यक है। तो वो कैसे ये हम कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं जो इसको बैलेंस में रख सकते हैं। हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया। वो न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया में ही हमारे अंदर बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो मैसेज को प्रोसेस करते हैं और सारी अंदर की सिस्टम को चलाता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया है वो हमारा मन जितना शांत और सकारात्मक उतनी अच्छी रीति ये क्रिया चलती है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे विचारों की गति धीमी होती है और नेगेटिव से एकदम फास्ट होती है। तो जितनी हमारी गति श्वासोश्वास की धीमी है उतना हमारा मन शांत होता है। आजकल जो टेंशन और डिप्रेशन का कारण है ये यही क्रिया के कारण होता है। और जो न्यूरॉन है वो ही मैसेज द्वारा हार्मोन्स और सेल्स के साथ काम करते हैं। माना न्यूरॉन, हार्मोन्स और सेल्स ये तीनों के बीच सिर्फ संदेश द्वारा ही कार्य होता है। दोनों एक दूसरे के नजदीक होते भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर ग्रुप में से कोई भी सेल्स अलग हो जाता है तो वो कैंसर का सेल्स बन जाते हैं। तो ये जो न्यूरॉन जो है वो ही हार्मोन्स को मैसेज देता है, हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, और वो हार्मोन्स हमारे जो 7 पॉइंट है, चक्र है, उससे जुड़े हुए हैं जो मेन हमारे शरीर के ऑर्गन के साथ जुड़े हैं। और जितना ये क्रिया अच्छी होगी उतना हमारा बायोकेमिकल्स बैलेंस में रहेंगे, और जितना वो बैलेंस में होंगे उतना वो एक दो को अच्छी रीति मैसेज भेज सकेंगे, मना संदेशा दे सकेंगे।
और इससे हमारी सभी सारी सिस्टम अच्छी रीति चलेगी, कोई बीमारी भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे जब ये क्रिया अच्छी चलती है, विचार अच्छे हैं, तो ये क्रिया भी अच्छी है। वो आगे आएगा कि कैसे ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और सारी बीमारियों का जड़ बन जाता है, प्रॉब्लमों का घर बन जाता है। शरीर के हर एक सेल्स, टिश्यू, शरीर की सभी क्रियाएं, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सब इसके पर आधारित है। और ये सब हमारे जो स्पाइनल कोड है उसमें उसकी स्विच है, और वो नर्वस सिस्टम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैसेज पास होता है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं तब टिश्यूज बनते हैं, और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो मसल्स बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ मसल्स उत्पन्न होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ऑर्गन्स बनते हैं और सारी बॉडी तैयार होती है। तो एक ही विचार करो कि हमारे विचारों के अनुसार सेल्स बनते हैं, और सेल्स के अनुसार टिश्यूज, और टिश्यूज के अनुसार मसल्स, और ऑर्गन्स और बॉडी। तो एक ही हमारे विचारों के आधार पर ही ये सारी क्रियाएं चलती है। हमारे अंदर लगभग 50 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं हमारे संकल्पों के आधार पर। इसमें मुख्य 6 है जो 6 चक्र से जुड़े हुए हैं, और वो 2 ग्रुप में बांटे हुए हैं। तो ये जो 2 ग्रुप है उसमें एक है सेंसरी और दूसरा है मोटर। सेंसरी माना हमारे 5 सेंसेस द्वारा वो मैसेज को हमारे ब्रेन में भेजते हैं। एक ग्रुप केमिकल का ये कार्य है, और दूसरा जो है वो ग्रुप है मोटर, माना वो मैसेज को ब्रेन फिर प्रोसेस करके हमारे शरीर में के अंगों तक पहुंचाता है, सेल्स और हार्मोन्स द्वारा। जब ये न्यूरॉन इनबैलेंस होता है तब पहले हमारी एकाग्रता और याद शक्ति इफेक्ट होती है। जैसे जैसे ये साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसे ऐसे आप देखते हैं हमारे अंदर विचारों की गति इतनी फास्ट हो गई है, क्योंकि सारा दिन हम कचरा ही भरते हैं। और इससे आज देखो तो याद शक्ति और कंसंट्रेशन पावर सबको प्रॉब्लम है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। बड़े होते हैं तो कम होती है, लेकिन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है। और यही कारण है, ये न्यूरो इनबैलेंस का कारण से ही हमारी मन की बीमारियां होती है। छोटी मोटी पहले बीमारियां होती है, फिर जीवलेन बीमारी तक पहुंचा देता है। जैसे बीपी, डायबिटीज से लेकर जीबीएस, पार्किंसंस और कैंसर तक पहुंचा देता है। सिर्फ हमारे विचार, संकल्प, और वो आगे आएगा कि कैसे ये संकल्प से टेंशन से डिप्रेशन से बीमारी तक पहुंचते हैं।
तो अगर हम हमारे संकल्प को कंट्रोल कर ले, माना परिवर्तन कर दे, तो सभी से हम मुक्त हो सकते हैं। और दुनिया में सब इसके लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं। पॉजिटिव विचारों, मेडिटेशन करो, कई प्रकार की सबने युक्तियां निकाली है, लेकिन सही युक्ति तो अभी भगवान ने बताई कि कैसे हमारे संकल्प परिवर्तन हो सकते हैं, चक्र ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। और आजकल जो बीमारी आ रही है वो सडनली होती है। जब हमारे घर में ये बड़ी बीमारी आई तब मैंने हॉस्पिटल में देखा, हर एक जगह पे बोर्ड मारे थे कि ये सिम्टम्स पता चले तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ये ना होवे उसके लिए क्या करना है। हो जाए फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन होने के पहले कैसे उसको प्रिकॉशंस लिया जाए ये किसी ने नहीं बताया था। और ये सब ढूंढते ढूंढते यहाँ तक हम पहुंच गए। तो अभी कल देखेंगे कि ये हमारे ब्लॉकेजेस क्या है, कैसे हर एक की बीमारियां अलग अलग है और क्यों बीमारी लंबा समय तक दिखाई नहीं देती और सडनली बाहर आती है। ये सब हम कल सुनेंगे। अभी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। आप खुद सब्सक्राइब करो और आपके जो भी जान पहचान वाले, परिवार वाले, फ्रेंड्स जो भी है, उन सबको सब्सक्राइब करके कहो ये बात सुने, समझे और जीवन में उपयोग करो, तो आने वाली बीमारियों से बच सकेंगे। फिर ऐसा ना हो टू लेट हो जाए। ओम शांति।